बात करेंगे कि गोल्स तो ले लिए, अभी गोल्स को विभाजित कैसे करें, कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस कैसे करें, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी ये जो हम ये देखा लग रहा है कुछ, हाँ, ये लास्ट सीखा ही है आपने, ये लास्ट नवंबर के ट्रेनिंग से ही हमने निकाला है कि कार्य विश्लेषण करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक कि छात्र का वर्तमान स्तर क्या है, फिर उसको स्पष्ट रूप से हम क्या सिखाना चाहते हैं हम वो बताएंगे, अवलोकन कैसे करा जाएगा उसके बारे में बताएंगे, फिर बच्चे को टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका टेस्टिंग कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली जो टास्क एनालिसिस है उसको इस तरीके से तोड़ा जाएगा जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में बात किया, बच्चे का लेवल क्या है ना, उसके हिसाब से करेंगे। आपको एक और खुशखबरी दे सकती हूँ कि जो एजुकेशन और कंटेंट का डिपार्टमेंट है जय वकील में, उन्होंने आईपी का जो एडीएल या दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उसके हर एक आइटम का टास्क एनालिसिस कर दिया, हिंदी में, इंग्लिश में। तुलसीराम सर आपका बहुत मदद हुआ, जो आपने हमें डॉक्यूमेंट दिया वो, और सबका जो ये कार्य विश्लेषण ऑलरेडी हो गया है और ये आपको सॉफ्ट कॉपी में ट्रेनिंग से पहले दे दिया जाए, ठीक है? तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपना वो प्लस साइन कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ग्रुप पे आज डाल देंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बड़ा थैंक यू, बट थैंक यू सर, पर ऑल्सो बड़ा थैंक यू हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हमारे कंटेंट डिपार्टमेंट का, और जो हमारा दिशा के टीम ने हमें ट्रांसलेशंस में हेल्प किया है, सो थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी ये भी देखा लग रहा है, करेक्ट, कि अगर हम बच्चे को पानी की बोतल खोल के पानी ग्लास में डाल के पानी पीना है तो उसमें हमें गोल को कुछ भागों में बांटना पड़ेगा। एवरीबडी एग्रीज? मैं गोल को किस में कहाँ बांटना है उसके ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि जो चित्र है वो अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है? बॉटल पता होना, बॉटल को पकड़ना, बॉटल का ढक्कन खोलना, दोनों हाथों से पकड़ के बॉटल को ग्लास में टिल्ट करना, पानी डालना, बॉटल को ग्लास को सही जगह तक भरना और बॉटल का ढक्कन वापस बंद करना। एवरीबडी अग्रीज कि यही स्टेप्स होते हैं? यस और नो? यस, गुड। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो वी हैव स्पोकन। ग्रहणशील संचार मतलब व्हाट डज दैट मीन? कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ये बॉटल है, ये ग्लास है। ये नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना? बॉटल खोलने के लिए जरूरी नहीं कि उसका नाम पता होना चाहिए, बट ग्रहणशील संचार इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ग्रॉस मोटर सकल कौशल, फाइन मोटर सूक्ष्म कौशल, दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन समन्वय, कार्य योजना मतलब मोटर प्लानिंग कि पहले मुझे ढक्कन खोलना है, फिर ढक्कन साइड में रखना है, फिर बॉटल उठानी है, फिर बॉटल को टिल्ट करना है, फिर ग्लास को भरना है, ये इसको हम मोटर प्लानिंग कहते हैं, ठीक है? फिर मौखिक कौशल, जैसे आप लोगों ने बोला कुछ बच्चों को ड्रूलिंग होती है तो ओरो मोटर कंट्रोल जो है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए, और कोई अनुकूली व्यवहार जो है वो शायद बच्चा ना ही दिखाएगा तो ये पूर्ण कर पाएगा। एवरीबडी विद मी? यस, वेरी गुड। नाउ अगर ये टास्क है छोटे छोटे, जैसे मैंने आज सुबह भी बोला, आपने गोल तो चुन लिया, आपने उसका टास्क एनालिसिस भी कर दिया, पर वो छोटे टास्क एनालिसिस को करने के लिए एक्टिविटी कौन सी करनी है उसके ऊपर आज का ये वाला सेशन है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे और इसमें आप लोग मुझे बताएंगे, या ठीक है? अब अगर मान लीजिए ग्रहणशील संचार मतलब बच्चे को बॉटल, ग्लास,
ये चीज़ें का नाम पता होना चाहिए। यहाँ मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि हम कार्यात्मक बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। बॉटल का ढक्कन खोल के ग्लास में पानी डालने के लिए बच्चे को बॉटल और ग्लास का नाम पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी बच्चों को अगर उसकी क्षमता है ये सिखाते हैं। अगर ये आपने बताया कि बच्चे को नाम पता होना चाहिए, ये किस डोमेन में आता है? नाम, किसी चीज का नाम पता होना कि इसको नोटबुक कहते हैं, इसको बच्चों का आईईपी में हमारे को ईवीएस के अंदर आता है 25 चीजों का नाम पता होना, पर ये कौशल क्या है? ये कौशल क्या है? ये ईवीएस के अंदर आता है, मैं मुझे मालूम है, पर ये कौशल क्या है? किसी चीज का नाम पता होना, ये कौशल किसके अंदर आता है? संवाद के अंदर आता है, रिसेप्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं इसको। एवरीबडी एग्रीज और डजंट एग्री? एवरीबडी एग्रीज विद मी कि कोई चीज का नाम पता होना, जब हमको कोई चीज का नाम पता होगा तभी हम उस चीज का नाम बोल पाएंगे। तो एक्सप्रेसिव कौशल बोलना, रिसेप्टिव कम्युनिकेशन म्हणजे समझना। तो मुझे कोई चीज का नाम पता, अगर मुझे अब बच्चे को सिखाना है कौन सा चीज का नाम क्या है, इसमें हम क्या क्या गतिविधि कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे 2 एक्टिविटीज लिखे हैं, चलिए उन्हीं को देख के बता दीजिए क्या है इसमें, क्या हो रहा है, और इससे बच्चा ग्रहणशील संचार कैसे सीखेगा। क्या हो रहा है? वो ग्लास के ऊपर क्या चिपका हुआ है? फ्लैश कार्ड चिपका हुआ है। तो इसमें क्या गेम खेल सकते हैं बच्चे के साथ? अगर आपका बच्चा को ऑब्जेक्ट मैचिंग कर सकते हैं, फिर आप उसको रिवॉर्ड दे दोगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, तो ग्लास के नीचे कुछ रखा जा सकता है। बच्चा या तो मैच कर सकता है आपका दिया हुआ पिक्चर उसके साथ, या अगर बच्चे को ऑलरेडी आता है तो आप नाम बोल सकते हैं और बच्चा उसे बता सकता है। नीचे वाले में क्यूब है, उसमें क्या होगा? हाँ, वो बच्चा पहचानेगा। अगर मुझे ग्लास, चम्मच, खाने की चीजों का नाम बताना है तो मैं अपने क्यूब में वो टाइप की चीजें लगा सकती हूँ और बच्चे के साथ खेल सकती हूँ। आर वी गुड ऑन दिस? इस तरह के गतिविधि हमें कौन से मैनुअल में मिलेगा? आज का एक्सरसाइज इसी के ऊपर है, ताकि हमको गोल भी मालूम है, टास्क एनालिसिस भी मालूम है, स्किल भी पता चल गया, पर कहाँ ढूंढूंगी ये? हाँ, वो पहले वेरी गुड, पहले फंक्शनल में था, अब हमने उसको निकाल के संवाद में डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम संवाद के मैनुअल में हमें इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो मिलेंगी। ऑल ओके? सब समझ गए? ओके, नाउ मूविंग ऑन। ओके, अभी मुझे बताइए, ग्लास को फंक्शनल में तो है, एक्टिविटी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। हाथ में, अगर बच्चे को, आपने अभी कितने बारी लोगों ने सुबह में बात किया मेरे साथ कि क्या क्या चैलेंज आता है। हाथ में ताकत नहीं होना, अगर मेरे को बॉटल पकड़ना है और बॉटल से ढक्कन खोलना है, क्या क्या कौशल आना चाहिए? कौशल बताइए पहले। ढक्कन खोलने के लिए ग्रिप होना चाहिए, फिर फाइन मोटर होना चाहिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस, बॉडी बैलेंस होना चाहिए, ओके, और पकड़ होनी चाहिए। किस, ये वाले एक्शन में किस टाइप की 2 पकड़ है? सो बेसिकली 2 टाइप की पकड़ है, एक आपके हथेली की पकड़ और एक आपका उंगलियों में, ठीक है।
तो ये सारे एक्टिविटीज एवरीबडी अग्रीज कि ये इतने से एक्शन के लिए इतने सारे कौशल हैं, ये कहाँ मिलेंगे? ये कौशल किस मैनुअल में मिलेंगे? पहले एडीएल के कौशल में है और अब उस कौशल का नाम जो किताबें आपके हाथ में है, जिसमें एडीएल प्लस मोटर के एक्टिविटीज आपको मिलेंगे। कि अगर मुझे बच्चे को ग्लास या बॉटल पकड़ना सिखाना है और ढक्कन खोलना है, तो क्या मैं सिर्फ वही करते रहेंगे कि बॉटल पकड़ो ढक्कन खोलो? हम और बहुत सारे चीजें जो है वो बच्चे के साथ प्री एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया हुआ है, बच्चे को सिर्फ प्ले डो दिया हुआ है और बच्चे को उसे दबाने के लिए हम बोल रहे हैं, राइट? अब आपको उसमें हम डिफरेंशिएशन की बात बाद में करेंगे एंड ऑफ द डे में, लेकिन इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको गोल करने के लिए कह सकते हो, गोल करने के लिए दबाने के लिए कह सकते हो, राइट? उसके अंदर अगर आपको फाइन मोटर बढ़ाना है तो आप उसके अंदर स्ट्रॉ लगाने के लिए दे सकते हो। एक ही गतिविधि को आप अलग अलग तरीके से ये दो स्किल के लिए यूज कर सकते हैं। ये दोनों चीजें, ये सब चीजें आपको क्लासरूम में मिलते हैं, राइट? नीचे वाले गतिविधि में एक स्ट्रॉ में दो साइड में ढक्कन लगा दिया है, राइट? क्योंकि पानी भर के कभी कभी देते हैं तो पानी छलकने का डर रहता है, राइट? कभी कभी वो बॉटल जो है वो खड़खड़ करती है, उसमें और सेंसरी चैलेंज आता है। कभी बच्चा उसी को दबाने में उसको मजा आ जाता है क्योंकि आप उसको खाली बॉटल दे रहे हैं, क्योंकि भर के दे रहे हैं तो आपको पानी गिरने का डर है। ऐसे एक्टिविटी से आप ये वाला एक्शन बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई बड़े मटेरियल का ज़रूरत नहीं है। पुरानी बॉटल लेके स्ट्रॉ में दो साइड चिपकाया है। ऐसे बहुत सारे गतिविधि आपको मैनुअल में फाइन मोटर स्किल्स के अंदर मिलते हैं। आपको बस ये करना है, जो भी आपने लक्ष्य लिया है उसका टास्क एनालिसिस करके कौशल कौन सा यूज होना है उसके हिसाब से एक्टिविटी चुननी है। फिर ना आगे बढ़ो। अब अगर मुझे बॉटल पकड़ के भरा बॉटल पकड़ के टिल्ट करना है, ग्लास में डालना है, उसमें क्या क्या आपको लगता है कौशल लगेगा? पहले वाले कौशल हो गए, हाथ में ताकत होना चाहिए, फाइन मोटर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और कितना पानी डालना है उसका अंदाजा होना चाहिए, ओके, स्टेबिलिटी, हाँ ओके, और हाथों, अगर हम जब हम पानी डालते हैं तो कुछ देर तक हमारा हाथ ग्रिप होना चाहिए, और अगर जब में हम ऐसा पकड़ते हैं तो हमको हमारा हाथ किधर रहता है? टेबल पे रहता है, हवा में रहता है, तो हमारे हाथ में इतना ताकत रहना चाहिए कि हम इतनी देर तक ग्लास को पकड़ पाए, राइट? तो हमारे हाथ में ताकत रहना चाहिए, हाथ में, आर्म में, ताकि हम बच्चा बॉटल को उठा पाए, राइट? तो अब इसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? बॉटल पकड़ के ऊपर नीचे, यही सेम बॉटल भर के, जितना बच्चे की हाथ में क्षमता है आप उसमें पानी भर के बॉटल के डंबल जिसे हम बोलते हैं वो आप बना सकते हैं। सिंपल बिस्लरी के बॉटल से वो बन जाता है, राइट? अभी आपने बोला कि ध्यान रहना चाहिए कितना जाता है अंदर, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है इसमें क्या किया है? स्पंज पानी में डाल के हम डाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई दो तीन कौशल हो रहे हैं। आप बताइए क्या क्या हो रहा है? आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, अटेंशन दे रहा है, बॉटल के अंदर जाना चाहिए, ग्रिप आ रही है, और सिटिंग टॉलरेंस भी हो सकता है कि बच्चा अटेंशन दे रहा है थोड़ी देर के लिए, उसको कोई टारगेट मिला है तो वो कर सकता है। ये नीचे वाला भाग क्या है?
स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं, है ना। जो पंचिंग होता है हमारे, इसमें ध्यान रखना पड़ता है, सुपरविजन के साथ करना पड़ता है, बच्चे को चोट ना ही लगना चाहिए, वो हो सकता है, लेकिन हम उसके हिसाब से ये काम जो है वो कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हमें क्लासरूम में आसानी से मिलते हैं, इनमें करने में तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं सर, नहीं मिलता है? सामान मिलता है ना, ये सामान मिलता है, ओके। अगर नहीं तो बताइएगा कि फिर वी कैन गिव यू सम अदर ऑप्शंस। आगे चलें। अब बताइए, ये एक्टिविटीज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। अगेन ये वाला जो नीचे वाला एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? तो ये एक्चुअली टेनिस बॉल है जो स्माइली बॉल से थोड़ा कड़क रहता है, उसके बीच में टीचर ने ऐसा चाकू से काट दिया, तो जब वो बच्चा उसको दबाएगा तो उसका मुंह जो है वो खुलेगा। तो इससे अगेन जो हमारा हाथ का क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ाने में आसानी होती है। तो कितना बच्चा दबा सकता है उसके हिसाब से अंदर क्या डालना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा दबाया, थोड़ा ही मुंह खुला, तो एक थोड़ा मणि डालने को बोलो, आप डाल दो। जैसे अगर बच्चा दोनों ज़्यादा दबा सकता है तो उसके अंदर पेपर डालने को बोलो, और अगर बच्चा दोनों हाथों को चला सकता है तो एक हाथ से दबाए दूसरे में डाले। ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये आपको बच्चे की क्षमता देख के करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे अपॉर्चुनिटीज या ये सारा सामान आपके पास ऑलरेडी है। ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप लक्ष्य को तोड़ेंगे और कौशल में बदलेंगे, है ना। क्योंकि टास्क एनालिसिस में तो लिखा है कि बच्चे को पानी पढ़ने के लिए कि पहले पानी बॉटल को पकड़ ले, लेकिन वो पकड़ना सिखाने के लिए पहले गतिविधि कौन सा करना है वो ध्यान में रखना जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। क्योंकि ये बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कार्यात्मक कक्षाओं में करें क्या, राइट। बॉटल ही पकड़ना है तो करें क्या। फिर हमको अपने मैनुअल्स में जाकर, और आप सबको मालूम भी है ये, बट ये एक्टिविटीज़ हमें करनी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब एक गतिविधि है, इसमें आपकी बारी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पैंट पहन रहा है। ये हमारे आईपी के किस लक्ष्य से मेल खाता है? बिना फास्टनर के, बिना बटन, जिप, नाड़े इत्यादि के साथ जो कपड़े होते हैं उसको पहनना। इसमें हम दो चीजें करेंगे। पहले आपके मैनुअल में दिया है या आप अपने हिसाब से इसका कार्य विश्लेषण करेंगे और आप ये ग्रुप में करेंगे। कोई भी एक स्टेप को लेके आप वो स्टेप सिखाने के लिए कौन सा एक्टिविटी करेंगे वो आपको लिखना है। एवरीबडी अंडरस्टूड? एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे पैंट पहनना है तो मैं पहले एक स्टेप ये है कि मैं एक पैर उठाऊंगी और अपना पैर उसमें डालूंगी। अगर ये स्टेप आपने लिया है, ये स्टेप सिखाने के लिए एक्टिविटी आप कौन सा करने वाले हो। अगर ये बैलेंस सिखाना है, बैलेंस के लिए एक्टिविटी क्या करने वाले हो वो आपको लिखना है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? हाँ, मैनुअल में से निकालना है एक्टिविटी। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।